मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकाउंटर फर्जी है और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहते। आज मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिनका पहला कमेंट आया, आप बी टीम कर रहे हो पीछे से। सुन लीजिए, बी टीम मुसलमान कहते हैं मौलाना, नहीं सुन लीजिए पहले। बी टीम है ना, बी से बहादुर, बी का मतलब बुज़दिल नहीं, बहादुर। तंत्र भारत में कभी आपने किसी अपराधी के मूतने पर कैमरा देखा क्या? डूब मरने का नहीं। इस देश में लोकतंत्र इतना कमजोर, ये चौथा स्तंभ मतलब कीचड़ में जा रहा। अतीक मूत रहा तो कैमरा लगा रहे हैं आप, अतीक हग रहा तो उसको सूंघ के दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ये सारे ड्रामे हुए हैं मीडिया के अंदर। और योगी जी पर है एक दो नहीं, मुकदमे हैं कई। आपको दिखा दूं, पढ़कर मैं सुना दूं, आप कहेंगे कि बहुत सारे अब वायरल होने लगे हैं योगी जी के मुकदमे। ये देखिए आप, योगी जी के मुकदमे पूरी लिस्ट है। मुकदमे में आपको बता दूं 147, 148, 295, 297, 153 ए, ठीक है, 506। एडीजी साहब ने कहा तड़प के मरा। तड़पेगा तो हाथ पर ऐसे करेगा, मोबाइल मेरे हाथ पर रहेगा क्या तड़पने पर? वो गन हाथ में है, टोपी सर पर है। ये बताइए आप कहाँ गोली लगी है? ये कपड़े देखिए पहले, एक जरा भी कोई दाग धब्बा भागने का, लपेटने का, तड़पने का। इसके हाथ में भी बंदूक है, ये देख लीजिए आप। गुलाम सरवर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब फोटो दिखाकर क्लियर करिए। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनकाउंटर फर्जी है और योगी सरकार लिस्ट बनाकर सिर्फ टारगेट करके मुसलमानों को मारना चाहती है। जो लोग दौलत वाले हैं, हाजी याकूब कुरैशी को तबाह बर्बाद कर दिया गया मेरठ में, आजम खान को तबाह बर्बाद कर दिया गया बकरी और मुर्गी के नाम पर। मुख्तार अंसारी अगर मुजरिम थे तो मुख्तार अंसारी के पूरे खानदान को इसने तबाह किया है। अगर मुख्तार अंसारी मुजरिम है तो मुख्तार अंसारी के साथ अदालत जो चाहे करे, अदालत फांसी का सजा सुनाना चाहे सुनाए, यह अदालत को पूरा अख्तियार है। लेकिन सरकार जो चुन चुन कर उसके मिलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके दोस्त, उसके मन साये में भी कोई कभी आ गया होगा तो उसको भी चुन चुन कर मार रही है। इसका मतलब ये बदले की कार्रवाई है। यहां तक कि अफजाल अंसारी का भी इन लोगों ने कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है। देर सवेर अफजाल अंसारी पर भी ये हाथ डालेंगे और उनके दूसरे भाई जो विधायक हैं सिबगतुल्लाह, उनको भी ये बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इनके निशाने पर मुसलमान लीडर, मुसलमान बिजनेसमैन, मुसलमान दौलतमंद, मुसलमान पढ़ा लिखा। ओवैसी पे क्यों नहीं आपको आपत्ति है? देश के मौलाना जितने भी हैं, ओवैसी पे क्यों नहीं हाथ डाल रहे हैं? अगर आप सारे मुसलमान नेताओं की बात कर रहे हैं तो ओवैसी इसका मतलब मिले हुए हैं क्या? उनके ऊपर हाथ नहीं डाल रहे। सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया है। देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कुछ लोग मिले नहीं होते हैं, लेकिन उनकी बातों से उनका तात्कालिक लाभ होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, हमारे कुछ सरफिरे नौजवान जो हिंदू भाई हैं, सारे हिंदू भाई नहीं, सारे हिंदू भाई बहुत समझदार हिंदू हैं इस देश में, तभी तो टिका हुआ लोकतंत्र। कुछ सरफिरे जो हिंदू नौजवान है वो कहेंगे देखे ये मौलाना अतीक अहमद का फेवर ले रहा, यही कहेगा, ये असद का फेवर ले रहा है। नहीं भाई, मैं किसी अपराधी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन अपराध को टारगेट करके सिलेक्टेड अपराध आप करेंगे कि अगर मुस्लिम जुर्म करता है तो वो मुजरिम है, और दूसरा करता है अगर योगी जी के बिरादरी का करता है, अगर बादशाह सिंह करता है, अगर बृजभूषण सिंह शरण सिंह करता है, अगर उनके मंत्री करते हैं। अरे हद तो यह है कि आपराधिक मुकदमे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पर अभी भी है और योगी जी पर है एक दो नहीं, मुकदमे हैं कई। आपको दिखा दूं, पढ़कर मैं सुना दूं, आप कहेंगे कि बहुत सारे अब वायरल होने लगे हैं योगी जी के मुकदमे। ये देखिए आप, योगी जी के मुकदमे पूरी लिस्ट है। मुकदमे में आपको बता दूं 147, 148, 295, 297, 153 ए, ठीक है, 506। ये मतलब योगी जी को मुस्लिम विरोधी बताना चाह रहा है, वो तो मोहब्बत कर रहे मुसलमानों से। नहीं, एक लाइन से तो वो मोहब्बत कर रहे हैं। शायद मुसलमान इसी में जाग जाए, क्योंकि जब तक मुसलमानों को मारा कूटा पीटा नहीं जाता है, मुसलमान जागता नहीं है। मुसलमानों के पास जगाने वाले रहबर तो रहे नहीं, रहबर तो दरबारी हो गए हैं। तो जब हमारे रहबर दरबारी हो गए, सरकारी हो गए, तो वो है सरकारी, तो उनकी है लाचारी। लेकिन आम मुसलमान नौजवान
इन हरकतों से जाग रहा, बेदार हो रहा, अच्छे रास्ते पर जा रहा। और नौजवानों, अच्छे रास्ते पर जाओ, पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, अफसर बनो, कलेक्टर बनो, जज बनो, ताकि इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर सको, ये जरूरी है। लेकिन इशारा किसके तरफ है? इशारा इंसानियत के लिए। दरबारी नहीं, दरबारी इशारा क्या, आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या हो रहा है। अभी जो तंजीमें अपने आप को मुतहर्रिक दिखा रही हैं, जो रैलियां कर रही हैं, वो जो मुलाकातों का दौर चल रहा, क्या होगा मुलाकात में? स्वीडन में, सुनिए, आप बरगलाते हैं, स्वीडन में कुरान का एक छोटा सा टुकड़ा किसी ने जलाया, पूरी दुनिया में उसका रिएक्शन हुआ। भारत के मुसलमान भी सड़क पर आए, एहतजाज दर्ज कराया। हिंदुस्तान में, भारत में, जिसको हमने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से जिस मुल्क को आजाद कराया, उस मुल्क में दिन के उजाले में 100 से ज्यादा कुरानों को नजरे आतिश कर दिया गया। चुप्पी साधे हुए आप नाम उगलवाते हैं। किसका नाम उगलवा रहे हैं आप? हमसे नाम मत उगलवाइए। इतना भी बेवकूफ कौम नहीं है, नौजवान हमारा समझदार है, पढ़ा लिखा, सब कुछ समझ रहा, देख रहा। मैं इशारे में उनको भी कहना चाहता हूं, सही रास्ते पर आइए, नौजवानों को सही रास्ते। एहतजाज दर्ज कराने का ये तरीका है कि जाके नाश्ता करके आ जाएगा रमजान में। आप रमजान जैसे महीने में क्या जरूरत पड़ गई आपको जाने के अकेले? आप मुत्तहिदा तौर पर अमल क्यों नहीं बनाते? आपका लाहे अमल मुत्तहिदा क्यों नहीं होता? इफ्तारी तो करवा रहे मुसलमानों को। नहीं, मैं जो लोग गए अमित शाह जी से मिलने, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से भी मिलना चाहिए। अकेले क्यों गए? आप जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए? मशावरत को क्यों नहीं ले गए? पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं ले गए? जमीयत अहले हदीस को क्यों नहीं ले गए? सुन्नी क्यों बुलाया था? कौन बुलाया था? जहाँ से भी बुलावा आया था। अरे मैं आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? पहले ये सुनिए, मैंने आपको बुलाया, आप आए कि नहीं? वो उनको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम लोग ये प्लान है, और जो मुल्क में ये हालात, ये जो भगवा आतंक, मैं भगवा आतंक कर रहा हूँ जो अभी रामनवमी पर हुआ, इसके खिलाफ हम लोग अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। हमने इन सबों को बुलाया, ये सब नहीं आ रहे हैं मुसलमानों। तो आगे कहा तो उन्होंने, बाहर बहुत अच्छे आदमी हैं, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छे आदमी। हाँ, वो तो पहले उन्होंने रामलीला मैदान में भी कहा था कि RSS के लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी बड़ी कुर्बत है। अब भाजपा के लोग भी उनके लिए अच्छे आदमी हैं, उनसे भी उनकी कुर्बत है, तो उनकी कुर्बत उनको मुबारक हो। लेकिन मुल्क का मुसलमान इस नाइंसाफी के खिलाफ लगातार लड़ेगा। और जो आज मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिनका पहला कमेंट आया, आप बी टीम कर रहे हो पीछे से, सुन लीजिए। बी टीम मुसलमान कहते हैं मौलाना, नहीं, सुन लीजिए पहले। बी टीम है, मैं बी से बहादुर, बी का मतलब बुजदिल नहीं, अच्छा, बहादुर। अवैसी साहब बहादुर है, बिल्कुल मर्द मुजाहिद है वो। मर्द मुजाहिद। जो बंदा पहला रिएक्शन दे, मैं उसे मर्द मुजाहिद कहूंगा। पहला वो शख्स है जिसने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा, अदालतों पर ताले लगाओ अगर ऐसे करना है तो। बाकी लोगों ने भी कहा, बाद में अखिलेश यादव का भी बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छा बयान दिया, मैं स्वागत करता हूँ। नहीं, बयान देने वाले को तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो आया, एकदम क्विक रिएक्शन जिसको कहते हैं, वो ओवैसी साहब का आया। इसके लिए हम ओवैसी साहब, क़यादत वैसी चाहिए जिसकी नजर पैनी हो, बोलने में देर न करे, और बोले तो बावजन ढंग से बोले, पूरी मिसाल और क्या तशरीह के साथ बोले, और न्यायिक शब्द बोले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो बिहार शरीफ में जो कुरान जलाए गए थे, ओवैसी साहब ने क्या कर लिया? क्या कर लिया? हंगामा कर दिया। देखे आज कार्रवाई, सुनिए नतीजे निकले। अब बता रहा हूँ, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये ओवैसी साहब के बयान के बाद ही दबाव में आती हैं। अगर ओवैसी साहब का बयान नहीं बिहार में हुआ होता, और ओवैसी साहब अगर वो रिमांड नहीं लेते, नोटिस नहीं लेते बिहार शरीफ दंगे का, तो वहां कार्रवाई नहीं होती। आपके स्मरण में डाल दूं, आपके संज्ञान में डाल दूं, BHP के जिला प्रमुख, बजरंग दल के जिला प्रमुख, उनके जितने पदाधिकारी थे, सब पर NSA लग गया, सब की कुर्की हो गई, सबको जेल भेज दिया गया। ये पहली बार हुआ बिहार में, बड़े बड़े दंगे हुए, लोग छूट गए, इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने छुड़ाया। अभी मलियाना में 165 मुसलमानों के कत्ल में के जुर्म में जो लोग माने ट्रायल में थे, सबको जो है इनोसेंट घोषित कर दिया गया। ये क्या है? इसका मतलब कमजोरी तो उस सरकार की थी जिस जमाने में यह मसला हुआ था, आपने मुकदमा सही नहीं लिखा। अभी जो मसला है वो मैं सिर्फ ये कहने के लिए आप लोगों को बुलाया हूं कि इनकाउंटर किसी अपराधी का अगर होता है, वो अपराधी जो पुलिस को छेड़ता है, पुलिस के साथ कोई भी अगर असंवैधानिक, अव्यवहारिक, अमानवीय व्यवहार करता है, पुलिस फौरन एक्शन ले। पुलिस के पास हथियार इसीलिए है कि वो अपनी भी सुरक्षा करे और संविधान की भी सुरक्षा करे, जनता की भी सुरक्षा करे। लेकिन कहानी गढ़कर, आज ही मैंने एक टीवी पर कहा, इसी बाराबंकी में
अखिलेश यादव के राज की बात बता रहा हूं। बाराबंकी में आरडीएक्स के साथ मौलाना खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया था। क्या हुआ साहब? 2 लोग पकड़े गए थे आरडीएक्स के साथ AK-47 के साथ। अदालत ने इनोसेंट घोषित किया, मतलब फर्जी ढंग से पकड़े जा रहे हैं। साफ बात है। जब आप दिखा रहे का, आज क्या कहा जा रहा कि ड्रोन से हथियार आ रहे थे। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, पाकिस्तान से ड्रोन से अतीक अहमद को हथियार आ रहा था। ये कहानियां बनाई जा रही। 6 साल आपकी सरकार हो गई, 7वें साल में आ गए। ड्रोन कब आया आपको आज पता चला? जब आप बदला लेना चाहते हैं, पिछले टर्म में आपने 2 को निपटाया, 3 को निपटाया बड़े परिवार को, इस टर्म में फिर आपने लिस्ट बनाया है। कर रहे योगी जी, कह रहे बहुत अच्छा ऑफिसर। जाके याकूब कुरैशी से मिलिए, उसके खानदान के लोगों से। अरबों खरबोपति आदमी, जीता हुआ लोकसभा चुनाव हरवाया गया धमका के, और आज की तारीख में क्या हालत बना दी गई है। तो जो अरबपति हैं, सिवाय इसके कि जो योगी जी को टैक्स देंगे और ये पहनेंगे, वही बचेंगे। सरकार जो टैक्स जीएसटी फीएसटी रहती है वो अलग है, योगी जी का अपना भी एक टैक्स है, वो पहुंचाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम विरोधी योगी जी हैं। मुस्लिम विरोधी हैं? हाँ। अरे समाज विरोधी, संविधान विरोधी काम हो रहा, आप कर रहे मुस्लिम विरोधी। आप कह रहे योगी जी टैक्स हफ्ता वसूली कर रहे योगी जी। पूरी भाजपा की सरकार नहीं वसूल रही, तो फिर आप दौलतमंदों के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बताइए ना, हो क्या रहा? दौलतमंदों को ही टारगेट क्यों? क्या अपराध था हाजी याकूब कुरैशी का, ये बताइए आप। सिंपल सी बात है कि आजम खान दुनिया जानती है, जो 10 बार विधानसभा जीता हो, लोकसभा जीता हो, कोई उसको हराने वाला नहीं पैदा हुआ रामपुर में। उसको मुर्गी और बकरी चोरी के इल्जाम में, किताब चोरी के इल्जाम में, अरे कोई सांसद और मंत्री इतना भी गिरेगा क्या नीचे? मुर्गी हम नहीं चुरा सकते, मुर्गी 120 रुपए किलो बिक रहा, खाना होगा तो खा लेगा आदमी। अरे मंत्री को तो लोग मुर्गा देसी ले जाके पेश करते हैं। इनकाउंटर से कहां मुर्गा मुर्गी पे आ गए? अरे मैं बता रहा हूँ आजम खान के साथ क्या हुआ। मुर्गा चोरी का ही तो इल्जाम लगा ना, बकरी चोरी का तो इल्जाम लगा ना। अरे जो बकरी बकरा वाला कसाई बेचारा किलो का किलो सीना का गोश्त जाके पहुंचाता मंत्री को, वो मंत्री बकरी चोरी कर रहा। ये हंसने वाली बात नहीं, गंभीर संकट है संविधान पर। क्या आप अनर्गल आरोप लगा देते हैं किसी पर भी? वाजिब और जैनून अगर आरोप है, उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो तरीका है लीगल, उसमें जाना होगा। और अगर इलीगल इसी तरह से मामले बढ़े तो संविधान से लोगों की आस्था कमजोर होगी, जो कि ये सरकार चाहती है ऐसा हो जाए, ताकि हिंदू राष्ट्र जिसकी परिकल्पना इनके मन में है, जब संविधान से लोग खिन्न हो जाएंगे, यार संविधान रहते हुए कुछ नहीं हो रहा, इससे तो अच्छा फला हो जाए, इनका रास्ता हमवार हो जाएगा। मौलाना आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बड़ी बड़ी तंजीमें तो है ना संघर्ष के लिए। क्यों हम कौम के फर्द नहीं है क्या? आप क्यों टेंशन ले रहे नहीं, हैं? हम इस आपको डरने की जरूरत नहीं है, देश में अभी भी कानून है, आप डर के भगवा नहीं लगाइए। नहीं, हम इस देश के कौम के फर्द नहीं है क्या? हमें चिंता नहीं करनी है, सारी चिंता का ठेका वही ले लिया है मिलनसार ग्रुप, सरकारी मिलनसार ग्रुप। बड़ी तंजीम है वो। कौन बड़ी तंजीम है? जिसको आप बड़ी तंजीमें कह रहे हैं वो खड़ी तंजीम है। 100 साल पुरानी, वो 100 साल पुरानी तंजीम, वो लड़का सारा जंग खा गया। 100 साल की इमारत को मुनहदिम करना जरूरी है, वरना किसी दिन सर पे गिर जाएगा। एक लास्ट सवाल है, मतलब इनकाउंटर जिसपे हुआ है उस पर मुकदमा दर्ज था, 5 लाख का इनामी गुंडा था, तो आप उसके इनकाउंटर पर सवाल कर रहे खड़े आप। यही टीवी वाला सवाल आपने कर लिया, यही टीवी वाला सवाल आपने कर लिया। मैं किसी भी अपराधी, गुंडा, सामाजिक तत्वों का समर्थक नहीं हूं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जब वो मुजरिम आपके हत्थे चढ़ चुका था, तो बजाय 5 लाख रुपया आप इनाम लेने के, आपने फर्जी इनकाउंटर क्यों कर दिया? ये सवाल मैं उठा रहा हूं। मैं उसके सिंपैथी नहीं है मेरी गुंडे से। संविधान का जो एक प्रोसीजर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो पकड़ा गया था, अगर पकड़ा ना गया तो क्लिप दिखाऊं क्या? भारत के चैनल चला रहे थे, बहुत जल्द इनकाउंटर होगा फला का। ये एडवांस बुकिंग कैसे होने लगी भारतीय मीडिया में? पहले आपको कैसे, मतलब एडीजी ने आपको फोन कर दिया था क्या कि पकड़ के लाया हूं, कल मारूंगा? एक दिन 24 घंटा पहले न्यूज चलाते हैं। अभी अतीक का भी न्यूज अब चला रहे हैं, अब अतीक की बारी है, उसके बाद उसकी बीवी की बारी है। ये क्या है? मतलब टीवी वाला चलाएगा क्या देश? यानी महिला का इनकाउंटर, महिला का इनकाउंटर देश में महिला का जी ढूंढ रही है पुलिस, और ढूंढ कुछ नहीं रही है। हाँ। सब ढूंढाया है। अच्छा। ये चूंकि इनको महीनों ही मुद्दा खींचना है। अच्छा। इसमें 1 महीना 2 महीना अतीक खींच जाएंगे, 3 महीना। आपने स्वतंत्र भारत में, आप लोगों की उम्र भी 40, 45, 50 वाले हैं यहाँ पर, स्वतंत्र भारत में कभी आपने किसी अपराधी के मूतने पर कैमरा देखा क्या? नहीं। डूब मरने का नहीं। इस देश में लोकतंत्र इतना कमजोर
ये चौथा स्तंभ मतलब कीचड़ में जा रहा। अतीक मूत रहा तो कैमरा लगा रहे हैं आप, अतीक हग रहा तो उसको सूंघ सूंघ के दिखा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। ये सारे ड्रामे हुए हैं मीडिया के अंदर, और अब ये सारे ड्रामे, इसलिए मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है। योगी सरकार के इस हरकत पर मीडिया एकदम मिट्टी में डाल दिया। मिट्टी में किसको डाल दिया? बेशर्मो, तुम्हें पता नहीं है? बादशाह सिंह को जरा पकड़ के दिखा दो, ददुआ मुजरिम तो बादशाह सिंह क्या जी 80 मुकदमे वाले इनके मंत्री हैं, अभी 80 मुकदमे वाले विधायक और सांसद हैं, 50 मुकदमे आपराधिक। 751 की बात नहीं कर रहा हूं जी, 302 307 वाले, 74 76 वाले 78 वाले भी इनके पास हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबको भाजपा में चले गए तो सुरक्षित भी है, मुकदमा भी खत्म। अब भाजपा से हट गए तो आप मुजरिम हैं, और इतने हैं कि बकरी चोरी करने पर भी आपको जेल भेजा जाएगा। तो मौलाना कब ज्वाइन कर रहे भाजपा? इंतजार कीजिए, भाजपा ज्वाइन करेंगे या भाजपा का पतन होगा इस देश में, वक्त का इंतजार कीजिए।